चाणक्य। कौन थे चाणक्य? क्या खासियत थी उनकी? वो एक बुद्धिमान चालाक इंसान थे, एक स्मार्ट इंसान थे। स्मार्टनेस, चालाकी थी उनकी खासियत। आज हम जानेंगे कि एक स्मार्ट इंसान में और एक डम्बो में क्या डिफरेंस होता है और आप कैसे कम टाइम में ज्यादा पैसा बना सकते हो, कैसे आप अपने किसी भी काम को आसान बना सकते हो, जिसके लिए हमें जाना होगा 300 साल पीछे और देखनी होगी दो जुड़वा भाइयों की कहानी। महाराज, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, एक बड़ा सा घर, ऐशो आराम की जिंदगी, नौकर चाकर। मुझे जल्द से जल्द रिटायर होके जिंदगी का आनंद उठाना है, बोला एक जुड़वा भाई जिसका नाम डोडो था। राजा की उस सभा में जो हर 40 डेज में लगती थी, जहां राजा महुनी अपने राज्य की समस्याएं सुनते थे। हाकिम और डोडो आइडेंटिकल लुकिंग ट्विंस थे। करीब 20 इयर्स थी उनकी उम्र, बस फर्क था तो एक मूंछ का। तुम क्या चाहते हो हाकिम? बोला राजा। महाराज, मुझे भी मेरे भाई जैसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए और ढेर सारा पैसा। तुम दोनों को पैसे वाला बनना है तो ठीक है, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। राजा ने उनको एक अनोखा काम दिया। दोनों को अलग अलग एक बड़ा स्मारक, एक मॉन्यूमेंट बनाना होगा जहां राज्य के लोग पूजा कर सके, जिसकी ऊंचाई करीब 3 हाथियों जितनी होनी चाहिए। राजा ने दोनों भाइयों को जमीन और सारा लगने वाला सामान देने का वादा किया, लेकिन तुम दोनों अकेले ही काम करोगे, बोला राजा। और काम पूरा होने पर राजा ने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें अमीर बना देगा। डोडो पैलेस से निकलते ही काम शुरू कर देता है। पहले वो जमीन नापता है, फिर वो पत्थर और बाकी चीजों को इकट्ठा करता है। उन बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ी मेहनत का काम था। करीब 1 साल बाद डोडो ने उस स्मारक का बेस तैयार कर लिया, लेकिन उसके भाई को दिया हुआ प्लॉट अभी भी खाली था। डोडो के अंदर से आवाज आती है, लगता है मेरा भाई बेवकूफ है, उसे पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। शाम को काम पूरा करने के बाद डोडो हाकिम के घर जाता है। वहाँ वो लकड़ी के स्टैंड जैसा कुछ बना रहा था। अभी तक काम शुरू नहीं किया तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम्हें पैसे वाला अमीर नहीं बनना? पूछा डोडो ने। हाकिम हंसते हुए बोला, वही तो कर रहा हूँ। लगता है मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह जब डोडो सेकंड मंजिल का काम शुरू करता है तो एक बड़ी समस्या, एक प्रॉब्लम आ जाती है। उन बड़े बड़े पत्थरों को दूसरी मंजिल पे चढ़ाने में डोडो को अब डबल मेहनत करनी पड़ रही थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए उसने एक ट्रेनर रखा और बॉडी बिल्डिंग करने लगा। साथ ही साथ ताकत बढ़ाने के लिए ढेर सारा खाना खाने लगा। देखते ही देखते 1 साल और निकल गया। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ रही थी, वैसे वैसे काम स्लो हो रहा था, क्योंकि डोडो को अब पत्थर उठाने में और ज्यादा ताकत लग रही थी। एक दिन उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से हाकिम एक बड़ी सी पत्थर उठाने वाली मशीन लाता है, जो वो पिछले 2 सालों से बना रहा था। हाकिम ने उस मशीन से काम शुरू किया और 3 हफ्तों में उस बिल्डिंग का बेस बना दिया, जिसे बनाने में डोडो को 1 साल लगा था। 4 साल बाद हाकिम ने प्रोजेक्ट पूरा तैयार कर लिया। 2 साल मशीन बनाने में और बाकी 2 साल बिल्डिंग बनाने में। राजा ने शर्त के अनुसार उसे एक पैसे वाला माला माल इंसान बना दिया। दूसरी ओर डोडो दिन ब दिन कमजोर हो रहा था, क्योंकि उसे सारा काम मैन्युअली करना पड़ता था, अपने हाथों से। डोडो ने हाकिम की मशीन इस्तेमाल करने के लिए ना बोल दिया था। डोडो अपनी पूरी जिंदगी में वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। और दूसरी ओर सिर्फ 4 साल काम करने के बाद हाकिम जिंदगी का आनंद उठा रहा था। क्या सीखते हैं हम इन जुड़वा भाइयों से? दोनों भाइयों को एक जैसा काम और सेम रिसोर्सेज दिए गए थे, बट एक ने अपना टाइम सिस्टम बनाने में इन्वेस्ट किया, जिसकी हेल्प से वो मुश्किल काम आसान बना पाया, और दूसरे ने वही पुराना तरीका अपनाया। हमें पहले सिस्टम बनाना चाहिए, एक प्रोसेस। हाकिम नई नई चीजें सीखते रहता था और चेंजेस लाते रहता था, लेकिन डोडो किसी भी नई चीज में विश्वास नहीं कर पाता था। क्यूरोसिटी जरूरी है, खुद को अपडेट कीजिए। हाकिम पहले स्मार्ट वर्कर था और फिर हार्ड वर्कर। डोडो गधों के जैसे बिना सोचे समझे काम करता रहा। आपको पहले स्मार्ट वर्कर बनना चाहिए और बाद में हार्ड वर्कर।
हाकिम ने सब चीजें पहले से ही प्लान कर ली थी और अपना शुरुआती टाइम मशीन बनाने में लगाया, जिस कारण से वो काम आसानी से कर पाया। लेकिन डोडो ने कभी सोचा ही नहीं कि फ्यूचर में किसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी। जल्दी मत कीजिए, आगे की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए। डोडो को काम से नफरत हो गई थी क्योंकि वो बीमार हो रहा था, लेकिन हाकिम ने काम को एंजॉय करते हुए किया। काम को बोरिंग नहीं, एंजॉयबल बनाइए। डोडो ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, ना ही अपने भाई की तारीफ की। आपको हमेशा फेलियर से सीखना चाहिए। किसी की तरक्की से, सक्सेस से जलो मत, उसके एक्सपीरियंस से सीखो। कुछ नया सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे से करो। अंधेरे से मत डरो, चांद को देखो। बी स्मार्ट। बिफोर यू कैन वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क स्मार्ट। हार्ड वर्कर नहीं, चाणक्य जैसे स्मार्ट वर्कर बनो। अब आप जान चुके हैं चाणक्य की खासियत स्मार्टनेस थी, चालाकी थी। तो अब किस बात का इंतजार है? स्मार्ट बनिए और सब्सक्राइब कीजिए।